तो शिव जी जब देखते हैं कि उनके शरीर का खंड विखंड हो गया, तब वह समाधिस्थ हो जाते हैं। और फिर इधर पर्वतराज हिमालय और मैना तप करते हैं, और तप के प्रभाव से उन्हें वरदान मिलता है जगदम्बा का कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप से जन्म लूंगी। और फिर वही पर्वतराज हिमालय के यहाँ उत्पन्न होती है, इसलिए पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाती है। गिरिराज के यहाँ उत्पन्न हुई। गिरिराज कहते हैं ना, गिरी किसे कहते हैं? पर्वत को। गिरी से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम क्या रखा? गिरिजा। क्या नाम रखा? गिरिजा। पार्वती के पिता पर हिमालय हिमवान और उनकी माता थी मैना। 5 वर्ष की भई बालिका। कुंडली देखने गुरुदेव पधारे नारद जी, और नारद जी जब देखते हैं, क्या देखा उन्होंने कि ये कन्या कोई सामान्य नहीं है, इनका विवाह तो किसी फक्कड़ इंसान से होगा, कोई फक्कड़ महात्मा ही होंगे। का फक्कड़? क्या कैसा स्वरूप होगा? कहा दिगंबर होंगे। कहा दिगंबर, आभूषण इनके सर्प होंगे। कहा मुंडमाल होंगे। मैना डर जाती है और कहे परमात्मा ही इनके पति रूप से रहेंगे। प्रसन्न भी होती है। फिर कहते हैं बालिका को, उनको कहते हैं कि नाम मंत्र देते हैं पंचाक्षरी, और नाम मंत्र से कहते हैं कि इस मंत्र का अनुष्ठान और जाप करना। एक पिंडी दे देते हैं और कहते हैं उस पिंड की नित्य पूजा। उनको कैसा पिंड मिलता है? गुरुदेव के पैर के दाहिने पैर के अंगुष्ठ से नारद जी ध्यान करके पैर पटकते हैं, तो उससे एक फल निकलता है। उस फल को क्या कहते हैं? पुंगी फलम। किसे कहते हैं? सुपाड़ी। सुपाड़ी का पिंड देखे हो कैसा रहता है? शिव के लिंग के समान ऊपर का भाग रहता है। पैर से पटका उन्होंने। कहा क्यों? शिव पुराण में लिखा है परात्पर परब्रह्म वो शिवलिंग 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे बड़ा लिंग कौन सा होता है? कहा बाण लिंग। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग, एक पारद शिवलिंग, एक पार्थिव शिवलिंग और एक तीर्थस्थान का लिंग, और सबसे बड़ा बाणलिंग। कहा ये ज्योतिर्लिंग तो हो गए, तीर्थस्थान के भी हो गए, पारद के हो गए, मिट्टी के हो गए, लेकिन ये बाणलिंग का क्या है? बोले पारद शिवलिंग का महात्म्य सब जानते हैं, ज्योतिर्लिंग भी सब जानते हैं, इन सब में एक एक देवत्व रहते हैं, लेकिन जितने भी शिव के तत्व है, शिव के आवेश हैं, शिव के रूप है, वे सभी बाण रूपी लिंग में आकर के समाविष्ट हो जाते हैं। और वो बाण लिंग कहीं और नहीं, करारविंदेर पदारविंदम। कहा गुरु जी के पैर के दाहिने पैर के अंगूठे में वह बाण लिंग होता है। जिसको बाणलिंग कहा जाता है। जिनको नित्य पूजा करनी है शिवलिंग की, तो आप 12 ज्योतिर्धाम ज्योतिर्लिंग की पूजा कर लीजिए। एक साथ 12 जगह जा पाएंगे? नहीं। लेकिन गुरु जी के दाहिने पैर का जो अंगुष्ठ है वह 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सन्निधि वहां व्याप्त है। तो माता पार्वती को उन्होंने, अपने गुरु जी ने अपने पैर से ही वो सुपाड़ी दी और कहा जाओ सुपाड़ी पूजा करो। कहा ये कौन है जिससे तुम्हारा विवाह होगा? क्या नाम है? तो कहा एक गुरु मंत्र का जाप करना तुमको प्राप्त होगी। कैसे होगी? कहीं जब तुम 16 वर्षीय होगी तो तुमको बता देंगे। तब से उन्हें एक पिंड दे दिया गया। एक तो कहा मैं अकेले थोड़ी ना पूजा करूंगी, मुझे एक और चाहिए।
कहा क्या, मैं अपने पति के साथ रहूंगी तो खाली पति थोड़ी न रहेंगे, मैं भी चाहिए ना। तो कहा मेरा भी स्वरूप दो। तो फिर उनको एक और स्वरूप दिया, तो 2 पिंड हुआ। और कहा रोज इसमें नित्य सिंदूर चढ़ाना। गौर साठ नित्य सिंदूर चढ़ाना। तो वो नित्य उसमें सिंदूर चढ़ाए और नित्य शिव की पूजा ही किया करती थी 5 वर्ष से। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ी, वृद्ध हुई, 16 वर्षीय हुई, विवाह का फल आया और नारद जी दूर से ही संकेत दे दिए, अब तुमको यहाँ बैठ करके अपने पति की प्राप्ति नहीं होगी, भागना पड़ेगा। कहाँ? कहा वन की ओर भागना पड़ेगा, वृक्ष गुफाओं की ओर भागना पड़ेगा। वहां गिरिजा चले गई अपने सखियों के साथ और वहां तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पहले परीक्षा लिए। परीक्षा में पहले उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा, कहा कि कहाँ तुम शिव की पूजा कर रहे हो, शिव कहाँ रहते हैं, देखे हो कोई महल नहीं है उनके पास, कोई लोक नहीं है उनके पास, वो तो विरक्त हैं। कहा वो जैसे हैं मैं वैसे बनकर रहूंगी। फिर विष्णु जी को भेजे कि कहा चतुर्भुजी है, इनका वर्ण कर लो। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, मैं इनका तो पूजन करूंगी, ये मुझे वर्ण करेंगे, मैं इन्हें वर्ण कैसे कर सकती हूँ, मेरे आराध्य के आराध्य शिव जी, विष्णु जी। तो विष्णु जी ने भी वरदान दिया कि बहुत जल्द विवाह होगा। मैना और पर्वतराज को स्वप्न आता है और फिर वे मानस रूप से तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए। माता पार्वती की तपस्या सार्थक होती है। उनकी तपस्या भी कैसे थी, अपर्णा कहलाती है। कहें वर्षों वर्षों तक के पर्ण को, पत्तों को खा करके ही वह तपस्या करती थी। आग के बीच में भीषण ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ का जो महीना होता है वो गर्मी का होता है। उस महीने में वो अंगारों के बीच में बैठ करके शिव के मंत्रों का जाप किया करती थी, पत्तों को खाया करती थी। वो गौरी थी, तो वो गौरी श्यामा हो गई, काली हो गई। तो भगवान शिव जब प्रकट हुए और कहे तपस्या से हम प्रसन्न हुए, आज से हम तुम्हें गौर रूप धारण देते हैं, गौरांगी। तब से वह गौरी हुई। आज शिव जी का विवाह है ना, इसलिए विवाह की तैयारी हो रही है। हम सब भी शिव जी का विवाह करने वाले हैं। माता पार्वती को वरदान मिल गया, जाओ कन्या अब विवाह की तैयारी करो घर जा करके। तो माँ पार्वती घर आती हैं और हिमवान को कहती हम एक ही शर्त से आए हैं, यदि आप हमारे शिव से विवाह करा दें। कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा। माता पार्वती आती हैं और उनका श्रृंगार आदि किया जाता है और विवाह के लिए तैयार होते हैं। भगवान शिव भी इधर तैयार हो रहे हैं। इधर भगवान शिव जी विवाह के लिए उद्यत हो रहे हैं और इधर माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है और उधर शिव जी का श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है। माता पार्वती के आभूषण तो आप सब जानते ही हैं। शिव जी के आभूषण क्या है? सांप, बिच्छू और भूत प्रेत, मुंड की माले, भस्म, नंदी की सवारी। भगवान शिव की बारात निकल रही है और इधर माता पार्वती। जैसे ही भगवान शिव विवाह के लिए प्रस्थान करते हैं, देवताओं से अग्रगण्य भूत प्रेत पिशाच होते हैं जो आगे आगे होते हैं और पीछे पीछे देवता गण होते हैं। मौज है फकीरों की और सब फक्कड़ साधु और फिर भी नृत्य कर रहे हैं। क्या नृत्य कर रहे हैं?
वाह वाह रे मौज फकीरांदी, 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 वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। बम बम बोले बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम लहरी, बम बम लहरी, बम लहरी, बम बम लहरी। वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। शिव जी की बारात निकल रही है। कैसे है शिव जी, कितना प्यारा स्वरूप लग रहा है। शरीर में भस्म रमाए हुए हैं और जितने भी साधु सन्यासी हैं वे हाथ में कमंडल और दंड लेकर के कह रहे हैं अलख निरंजन। बम लहरी बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम लहरी, बम बम लहरी, बम लहरी, बम बम लहरी। कैसे है ये फकीर, कैसे होते हैं? कभी चबावे चना चबेना, कभी चढ़ावे कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे चना चबेना, कभी लपतालन दे गिरदारी। वाह वाह रे मौज फकीरांदी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरांदी। सबसे कीमती वस्त्र कौन सा होता है? पश्मीरा, कश्मीर की शॉल देखियो। जब दूल्हा बना जाता है या जब कीमती वस्त्र धारण करते हैं तो कैसे पहनते हैं, लेकिन फकीर साधु क्या पहनते हैं? सामान्य वस्त्र, कभी कीमती भी पहनते हैं। क्या कह रहे हैं? कभी तो है ओढ़े मैली चादर, कभी तो है ओढ़े मैली चादर, कभी शाल पश्मीरांदी। वाह वाह रे मौज फकीरांदी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कभी तो रहते, कहाँ रहते हैं भगवान? कभी तो रहते राजभवन विच, कभी तो रहते राजभवन विच, कभी तो रहते राजभवन विच, कभी ते गली अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरांदी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कैसे रहते हैं साधु? एक संपत्ति नहीं है। कैसे भोजन क्या रहता है उनका? रहने के लिए, खाने के लिए टुकड़ा नहीं है, भिक्षाटन से खा
या जो राम जी दे दे। मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे, मांग तांग कर टुकड़े खांदे। चाल चले अमीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां 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 दी। बम लहरी बम बम लहरी बम बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी बम बम लहरी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। तो भगवान की फौज निकल गई थी बारात के लिए। और कैसी बाराती, जैसे अभी आपने सुना, फकीर हैं लेकिन फिर भी उनकी मौज देखिए। जब माता मैना देखती हैं कि द्वार में कौन आ खड़ा है, मूर्छित हो जाती है। योग माया उनके मति पे आकर के उन्हें जागृत कराती कि उठो, ये वही बेला है जो तुम्हारे घर परमात्मा आ रहे हैं, धन्य हो तुम। माता पार्वती की कृपा से मैना जागृत होती है और फिर विवाह भगवान का होता है। शिव विवाह हो रहा है। आए आज हम सब भी शिवरात्रि मनाएं इस पंडाल पर और भगवान शिव और पार्वती का विवाह उत्सव मनाएं। कैसे हैं हमारे शिव जी, कैसे हैं? शिव शंभो हर हर शंभो, हर हर शंभो, शिव शंभो हर हर शंभो, शिव शंभो हर हर शंभो, शिव शंभो हर हर शंभो, उमापति हर हर शंभो, उमापति जय जय शंभो, शिव शंभो हर हर शंभो, शिव शंभो हर हर शंभो, काशीपति जय जय शंभो, काशीपति जय जय शंभो, काशीपति जय जय शंभो, शिव शंभो 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 जय जय शंभो।
शिव शंभो जय जय शंभो शिव शंभो जय जय शंभो उमापति जय जय शंभो उमापति जय जय शंभो शिव शंभो जय जय शंभो शिव शंभो जय जय शंभो ब्याह रचावे जय शंभो ब्याह भगा ब्याह रचावे जय शंभो क्लेश भगावे जय शंभो शिव शंभो जय जय शंभो शिव शंभो जय जय शंभो शिव शंभो जय जय शंभो उमापति जय जय शंभो शिव शंभो 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 जय जय शंभो शिव 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 शंभो शिव शंभो जय जय 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 शंभो उमापति महादेव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान शिव जी ब्याह के लिए उद्यत हैं और माता पार्वती और शिव का विवाह हो रहा है। आइए हम सब भगवान के विवाह गीत गाएं और शिव का स्मरण करें। उत्सव सबको मनाना है, यह उत्सव ही है जो जीवात्मा के मन से होने वाले सारे पापों का नष्ट जिससे हो जाए, जिनके गान से, वह उत्सव होता है। आज हम सबको शिव उत्सव मनाना है, विवाह उत्सव मनाना है। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी
वाली मैया महलों वाली, महलों वाली जी महलों वाली, महलों वाली जी महलों वाली। सजे है भोलेनाथ किशोरी का जवाब नहीं, किशोरी का जवाब नहीं। भोलेनाथ किशोरी का जवाब नहीं। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 आज भोलेनाथ की शादी है। बोलिए उमा शंकर भगवान की जय हो। श्री पार्वती शिव विवाह महामहोत्सव की जय हो। श्री भगवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हम सबने शिव विवाह उत्सव मनाया है। क्या इस कथा पंडाल में 4 बालिकाएं ही शिव विवाह उत्सव मनाएं?